आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। देखिए, आपको पता ही है कि साउथ में बीजेपी की पकड़ है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। 129 लोकसभा सीटों में से खाली 29 बीजेपी को मिली थी, जिसमें मैक्सिमम कर्नाटक से आई थी। तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, वहां पे बीजेपी का प्रेजेंस नहीं है, बट वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। 20% से 27% हो गया है, तो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी, मतलब समझिए कि मास्टर स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने अपनाई है, साउथ के सुपरस्टार्स को साथ में लेके आना। हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो एनसीईआरटी का कोर्स है, आई होप आपने अभी तक अवेल किया होगा। नहीं किया तो अभी करो भाई। एनसीईआरटी का जो हमारा कोर्स है, अभी हिस्ट्री की हम एनसीईआरटी अपडेट कर रहे हैं, ओल्ड और न्यू दोनों ही एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो इस कोर्स को अवेल करें। कंबाइंड एनसीईआरटी आप अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो ये जो मीटिंग आप देख रहे हो, ये अभी अमित शाह ने जूनियर एनटीआर से की, ठीक है। बहुत बड़े सुपर स्टार हैं ये, आपको पता ही है। और जूनियर एनटीआर जो हैं वो एनटी रामाराव के पोते हैं। एनटी रामाराव कौन है? एमटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी जिन्होंने बनाई, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की है। एमजी रामचंद्रन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन। जयललिता, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़े पॉलिटिशियन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि साउथ में अगर कि कोई पूरे साउथ को यूनाइट करता है, बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, वो है साउथ के मूवी स्टार्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टॉलीवुड है या जो सदर्न साउथ है, वहां के जो मूवी स्टार्स है वो बॉलीवुड से बहुत अलग है। बॉलीवुड में थोड़ा सा आपको एक में होता है वो थोड़ा सा, लेकिन साउथ में क्या है ना कि लोग इनको अपने घर का मानते हैं। मैं अभी बैंगलोर गया था, तो पुनीत राजकुमार, मैं जिस ड्राइवर के साथ बैठा था, पुनीत राजकुमार को बताते बताते वो रोने लगा। आपको पता है, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए, वो उनको घर का मानते हैं। साउथ के मूवी स्टार्स में घमंड नाम की चीज ही नहीं है, घर का मानते हैं वो। कोई भी उनके आके मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है, और ये उनकी मदद करते हैं। इसीलिए यहां पे इनको भगवान माना जाता है। साउथ की मूवीज ओवर द टॉप। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि साउथ क्यों इतना आगे है, वो इतिहास ही उनका ऐसा है। साउथ के अगर राजा, विजयनगर एम्पायर देख लीजिए, चोलास, चेरस, पांड्यास देख लीजिए, पल्लव अगर आप देखें, तो जो उनके राजा है ना, उनको मैग्नम ओपस बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रीटमेंट मिलता था। और मतलब वो जब बहुत ही गजब कि उनके जो टाइटल्स भी होते थे वो भी जबरदस्त। तो साउथ का कल्चर ही है, समझ रहे हो। तो ये जो मीटिंग हुई भाई, यहां पे बीजेपी अब चाह रही है कि साउथ के बड़े सुपरस्टार्स को लिया जाए, और इसमें बीजेपी काफी हद तक सक्सेस भी हो रही है। यस, जूनियर एनटीआर के साथ भले ही हम देखते हैं कि 15 मिनट की मीटिंग रही, लेकिन ये अपने में ही बहुत कुछ बोल गई। हालांकि इतना आसान नहीं होगा साउथ को जीतना, क्योंकि एक तरफ प्रकाश राज है, कमल हसन है, अपनी पार्टी एमजीएम बनाते हुए, तो एक तरफ दोनों हैं, ठीक है, और दोनों ही मतलब क्रिटिक है, ओपोनेंट है बीजेपी के। आपको पता ही है, दे आर जो, क्योंकि भाई कमल हसन की अपनी पार्टी, हालांकि वो पिछली जब इलेक्शन होते तो हार गए थे, ठीक है, कोयम्बटूर से हार गए थे वो, तो दोनों ही हैं। लेकिन और भी हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हैं, चाहे वो प्रकाश राज हो, चाहे वो कमल हसन हो, है ना। लेकिन अभी ये भी बात चल रही थी कि शायद रजनीकांत भी बीजेपी ज्वाइन कर ले। खैर, उन्होंने सारे कयासों को उन्होंने विराम दे दिया। इलैया राजा, मोजार्ट ऑफ साउदर्न इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा जिनको माना जाता है, जितनी भी मूवीज हिट हुई हैं उनका म्यूजिक रहा है, राज्यसभा में अभी सदस्य बन गए। ऐसे ही विजेंद्र वर्मा ही नाम है ना, नहीं क्या था नाम, अरे जो आरआरआर और बाहुबली के राइटर है, नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं भूल गया। तो उनको भी अगर आप देखेंगे तो उनको भी अभी राज्यसभा की सदस्यता मिल गई है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर साउथ को पकड़ना है तो यहां पे जो सदर्न मूवी स्टार्स हैं उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। अभी आपको बताते हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रभास, और ये इनके चाचा हैं कृष्ण राजू। अब आपको बता दूं कि प्रभास का और कृष्ण राजू का भाई एक समय शत्रुघ्न सिन्हा से कंपेयर किए जाते थे ये, और ये भी बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं 1998 में टीडीपी से। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इनको जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो भी हमें देखते हैं कि इनको 3 पोर्टफोलियो दिए गए, समझ रहे हो। तो बीजेपी लगातार अब यह कोशिश कर रही है कि साउथ के जो सुपर स्टार्स हैं उनको हम अपनी झोली में लेके आए। और अगर आप कनेक्शन देखोगे, जो लगातार मीटिंग्स हो रही है, ये बहुत ज्यादा इशारा कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि साउथ में भाई मूवी स्टार्स को, मैंने क्या बताया, भगवान मानते हैं। और विश्वास मानिए, मूवी स्टार चाहे एमजीआर हो, चाहे एनटी रामाराव हो, चाहे जयललिता हो,
तीनों का ही काम जबरदस्त है। तमिलनाडु में जयललिता को भाई भगवान माना जाता था। 2-2 रुपए में उन्होंने जो अम्मा कैंटीन और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने चलाई थी भाई, वो मतलब गजब, समझ रहे हो। तो साउथ में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ये काम कर रही है और बीजेपी की लीडर्स का भी यही कहना है। तो ये मास्टर स्ट्रैटेजी है। देखेंगे फिलहाल आगे कैसे होता है। अभी तो इलेक्शंस 2024 में होंगे, 2024 में होंगे, उससे पहले असेंबली इलेक्शंस भी हैं। तो देखेंगे ये कैसे प्ले आउट करता है। अभी अगर बीजेपी की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, वहां पे अभी बीजेपी की इतनी पकड़ नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। छोटा सा लेक्चर था, एडिटोरियल था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।